Hello students, I hope you are fit and fine at your home. Today in our section we are going to discuss about magnetic properties of solids. This is the last topic of our chapter solid state. Magnetic properties. When we place the materials in magnetic field, they show a certain behavior. वो एक बर्ताव शो करते हैं जब भी किन्हीं मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं. उस बिहेवियर को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइप्स में. या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. These 5 types are paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic. So these are 5 kinds of materials depending upon the magnetic properties when you place that material in a magnetic field. Now see how this magnetic behavior comes. कैसे आता है ये magnetic behaviors? Every material, every substance, every solid we can say have a tiny magnet-like structures. These structures are known as domains. Domains जो होते हैं वो tiny magnetic-like structures होते हैं जो एक solid में present होते हैं. And these domains are responsible for their magnetic behavior. What is the alignment of these domains when the material is placed in this magnetic field? वो decide करता है कि कैसा behavior होगा उसका magnetic field में. तो domains are the principal particle which decides the magnetic behavior. Now in this section we are going to discuss about those 5 types of the magnetic behavior types of solids. सबसे पहले इसके अंदर आता है that is paramagnetic substance. Paramagnetic. Paramagnetic substance are those substances which are weakly attracted by magnetic field. When they are placed, when these materials are placed in the magnetic field, they are weakly attracted by the magnetic field. जब भी हम उन्हें रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये वो मटेरियल्स हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक और हम कह सकते हैं कि रीज़न क्या बनता है पैरामैग्नेटिक होने का. हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पढ़े, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़े हैं. उनमें उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. व्हेन दे फॉर्म कंपाउंड्स दे हैव अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो पैरामैग्नेटिज्म इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल. उस मटेरियल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. तो ये होना ज़रूरी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को. नेक्स्ट जो यहाँ पे आते हैं दोज आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. हाँ, एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो. एग्जाम्पल आर Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव आयंस. ये आयंस मैं इसलिए ले रहा हूँ कि व्हेन दे इन द कंपाउंड स्टेट वो फॉर्म करेंगे. ये आयंस भी यहाँ पे क्या है, शो करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर. जैसे इसमें कोई ऑक्साइड्स भी आप ले सकते हो, जैसे टिटेनियम के ऑक्साइड है, TiO है, TiO2 है. दीज ऑक्साइड्स ऑल्सो शो पैरामैग्नेटिक नेचर. एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको दिमाग में रखिए बिकॉज एग्जाम्पल्स पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं. तो आयंस हैं वो भी शो करें पैरामैग्नेटिक नेचर, और जो हमारे ये ऑक्साइड्स हैं दे आर ऑल्सो शोइंग द पैरामैग्नेटिज्म इन द नेचर. ठीक है, तो फिनोमेना जो होता है वो पैरामैग्नेटिज्म है. मटेरियल इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. नाउ कम टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. जो सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, दोज आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. जब इन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं. ओके, एंड दे आर टर्म्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जैसे बेंजीन है, बेंजीन, वाटर है, NaCl है. These are the examples of diamagnetic substances. मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा और they repel, they weakly repelled by the magnetic field. Okay, this is another type. Next type जो इसमें आ जाता है वो हमारा जो है that is ferromagnetism. Ferromagnetic substance. एक substance.
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? एक्चुअली फेरोमैग्नेटिज्म जो है, जो फिनोमेना है फेरोमैग्नेटिज्म, दैट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एक बढ़ा हुआ रूप है पैरामैग्नेटिज्म का। डेफिनेशन इसकी होगी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। सो आप समझ सकते हैं पैरामैग्नेटिक वीकली हो रहे थे, फेरो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म। हम ऐसा भी कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ओके, सो डेफिनेशन आपने देखी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप देते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड का एग्जांपल आप ले सकते हैं। CrO2 इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और भी एग्जांपल्स हैं, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं कोबाल्ट है, कोबाल्ट, निकल, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होते हैं। इनमें क्या होता है, एक और हम बात कर सकते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में बता रहा हूँ आपको, जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है जब मैग्नेटिक फील्ड में हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मैग्नेटाइज रहते हैं, बट एज सून एज दे आर रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड तो उनका मैग्नेटिज्म चला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। वो तभी तक मैग्नेटाइज रहते हैं जब तक कि उनमें उनके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन देम। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इवन आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज रहते हैं, यानी इनमें क्या आता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म आता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख के आपने इनको मैग्नेटाइज कर लिया तो ये परमानेंटली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दे हैव परमानेंट मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दिस द कंडीशन। तो जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास CrO2 है, यहाँ पे निकल है, कोबाल्ट है। ओके, these are examples for this. Then next इसमें जो टाइप आता है that is antiferromagnetic substance। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डोमेन्स का एग्जांपल लेते हैं। विल डिस्क्राइब दिस थ्रू डोमेन्स। डिफाइन हम कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ डोमेन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। सी, डोमेन मीन्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, दीज आर टाइनी मैग्नेट्स प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो फेरो की पहले बताता हूँ, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, जैसे ये डोमेन्स हैं हमारे, ठीक है, दीज आर डोमेन्स। सो ये डोमेन्स जो हैं ये अभी क्या है, दे आर नॉट अलाइंड इन द मैनर, इन द प्रॉपर मैनर, डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे एज सून एज हमने यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, वी हैव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या हो जाते हैं, ये डोमेन्स दे अलाइन इटसेल्फ देम इन अ सिंगल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये सारों को सबका एक डायरेक्शन हो जाएगा, ये देखिए। और ये डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन्स का हो जाएगा। They will align themselves in the direction of magnetic field। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। This is the process takes place in the ferromagnetic substance। और ये मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी इसी डायरेक्शन में परमानेंटली अलाइन रहते हैं, इसलिए परमानेंट मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है हमें किसके अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। ओके, ये होता है। जबकि जो पैरामैग्नेटिक थे उनमें क्या हो जाता है, ये प्रोसेस ऐसा नहीं रहेगा। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक तो ये सेम डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे, बट आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड दे अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। वो फिर से वैसे ही हो जाएंगे, इसलिए उनमें टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये डोमेन्स के थ्रू आपने समझा फेरोमैग्नेटिज्म को, पैरामैग्नेटिज्म को। चलिए डायमैग्नेटिज्म को भी देख लेते हैं। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, अब डोमेन्स अलाइंड हैं, दे आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टे सीधे डायरेक्शन में ये अलाइंड है ऐसे। ओके,
अब जैसे ही आपने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, आप अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, ये डोमेन अपने आप को उल्टे डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज कीजिए ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और डोमेन से अपने आप को कैसे अलाइन कर लिया, उल्टे डायरेक्शन में। ये होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, अंडरस्टैंड, इसलिए वो वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और पैरामैग्नेटिक क्या होते थे, वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे, इसलिए वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम डायरेक्शन अगर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर डोमेन अलाइन होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। अगर उल्टे डायरेक्शन में अलाइन होंगे डोमेन्स तो वहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने देखा, डायमैग्नेटिक को देखा, पैरा और फेरोमैग्नेटिक को देखा थ्रू द डोमेन प्रोसेस। अब एंटी फेरो को देखते हैं, हाउ द एंटी फेरो मटेरियल्स बिहेव। एंटी फेरो की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स substance are those substance in which the net magnetic moment is zero. Net magnetic moment zero होता है because the number of domains aligned in the parallel and anti-parallel directions are equal in number. यहाँ पे जितने डोमेन्स पैरेलल होंगे, जितने एंटी पैरेलल होंगे, उनका संख्या सेम होगा, इसलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो जीरो मिलता है आपको। कैसे, देखिए जरा, एंटी फेरो में क्या होता है, ये हमारे डोमेन्स है नॉर्मल जो होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, उल्टे सीधे डायरेक्शन में, दीज आर अरेंज्ड इन द मटेरियल्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये हैव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए इन पे। अब जैसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई आप करेंगे इनके ऊपर तो क्या होगा, अलाइनमेंट देखिए कैसे होगा, जितने पैरेलल, और ये हम इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, ऊपर है पैरेलल, नीचे एंटी पैरेलल, जितनी संख्या है वो बराबर रहेगी, जितने पैरेलल उतने एंटी पैरेलल, जितने पैरेलल उतने एंटी पैरेलल, ओके। सो दे आर इक्वल इन नंबर, जितने पैरेलल हैं उतने क्या है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है इनका मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाता है जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाता है यहाँ पे। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होते हैं, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ भी नहीं होता। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे होते हैं वहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड हियर, द बेस्ट एग्जांपल। मैंगनीज ऑक्साइड आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, जीरो है, बिकॉज इट इज अ एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये था एंटी फेरो। अब हम देखते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाट आर फेरी मैग्नेटिक? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जहां पर क्या है, जो डोमेन्स हैं, जो पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन्स हैं, दे आर अनइक्वल इन नंबर। पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में तो अलाइन होंगे ही होंगे डोमेन्स, बट इन अनइक्वल नंबर। सो यहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, मींस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। देखिए जरा, अब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर देते हैं। नॉर्मल में क्या है, डोमेन्स आपके पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे जैसे भी हैं अरेंज्ड हो रखे हैं उल्टे सीधे पैटर्न में। अब आपने क्या की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब क्या होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल का संख्या क्या होगा, अनइक्वल होगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल की संख्या क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। सो पैरेलल इज नॉट इक्वल टू एंटी पैरेलल डोमेन। संख्या जो है, जो नंबर है, नंबर ऑफ पैरेलल डोमेन्स आर नॉट इक्वल टू, ध्यान रखिए, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी पैरेलल डोमेन्स। सो दे बियर अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। उनके पास एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे कई सारे एग्जांपल है वैसे, जैसे यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटाइट Fe3O4 है, मैग्नेटाइट है,
इज अ गुड एग्जाम्पल। और भी बुक्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई एम टेकिंग अ सिंगल वन। तो मैग्नेटाइट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आपका नेट, यू हैव अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमने देखे मैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, उनकी डेफिनेशन आपने देखी। अकॉर्डिंग टू द डोमेन्स भी हमने उनको क्लैरिफाई किया, डोमेन्स दैट आर टाइनी मैग्नेट्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड्स, उनके अकॉर्डिंग भी हमने इनको डिफाइन किया। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, you can contact me on my WhatsApp number. Okay, I hope you understand. Thank you.